नेगेटिव और पॉजिटिव एरियाज होता है कंपोजिशन में, फ्रेम में। अगर सब कुछ भर देंगे तो सारी चीज़ों की अहमियत खत्म। अगर मैंने एक जगह खाली रखी है और एक जगह भरी रखी है, तो भरी की इंपॉर्टेंस इसलिए कि वो खाली एरिया वहाँ पे है, और खाली एरिया की अहमियत इसलिए है क्योंकि ये भरा हुआ एरिया है। दोनों को अलग अलग अहमियत मिल जाती है। ये तो हो गया ऑब्जेक्ट को वहाँ पे फिल करने का एरिया, फ्रेम को फिल करने का एरिया। और लॉजिकली होना चाहिए कि इस जगह पे कपड़ा ही टंगेगा, इस जगह खाट ही लगेगी, इस जगह भैंस ही बंधेगी, इस जगह ट्रैक्टर लगेगा। ये सारी चीज लॉजिकली होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि दरवाजे पे कुछ जो खाली खाली लग रहा था, चलो एक ट्रैक्टर है वहीं खड़ी कर दो, कहीं पे भी खड़ा कर दो, ऐसे नहीं होता है। लॉजिक होना चाहिए। दूसरी बात, जब ये सारी चीज हो जाती है तो उसके बाद आर्ट डायरेक्टर को ये पता है मुझे कलर्स को कैसे बैलेंस करना है। ये शायद डीओपी को भी इतनी नॉलेज नहीं होती। कलर्स की सेंस डीओपी को बहुत कम होती है आर्ट डायरेक्टर के सामने। आर्ट डायरेक्टर को ये पता है कि मुझे पूरा फ्रेम जो है, जो मूवमेंट के साथ है, या मुझे स्टैटिक जो शॉट्स होते हैं या फ्रेम होते हैं, उसमें कैसे बैलेंसिंग करनी है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक लाल कपड़ा पहन के खाट पे एक बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है, तो वो लाल रंग को बैलेंस करने के लिए वहाँ खूंटी पे लाल रंग का एक गमछा टांग देगा, तो लाल और लाल कंट्रास्ट कॉर्नर्स जो है वो भर जाते हैं हमारे। ये जो है ये कंपोजिशन सेंस होती है। कंपोजिशन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। कंपोजिशन इज लाइफ। आप क्या सोचते हैं, जैसे एक सब्जी बनती है तो कंपोजिशन में नमक कितना, मिर्च कितनी, सब्जी कितनी, पानी कितना, आग की लपट कितनी, और ये कंपोजिशन के एलिमेंट्स होते हैं। और कंपोजिशन के उसमें मैं बाद में कभी भी एक कंपोजिशन पे भी एक वीडियो बना दूंगा। तो अब कंपोजिशन जो है वो आर्ट डायरेक्टर जानता है कि मुझे यहाँ पे क्या देना है। वो जब लॉजिक लेता है कि यार ये जो फ्रेम में ना, ये खाली खाली से थोड़ा सा हल्का सा ट्रैक्टर का बस एक हल्की मुंह भी आ जाए ना, तो मेरा फ्रेम जो है ना यहाँ से भर जाएगा। लेकिन वो ट्रैक्टर यहाँ इन खाट के लोगों के पास क्या कर रहा है भाई, तो कई बार होता है कि वो नहीं आ पाता है वो सब चीज, तो ठीक है, उसका लॉजिक क्या लगाएगा, कोई भी कलर कपड़ा जो है खूंटी पे टांग देगा या खाट खड़ी करेगा तो उसको उस कलर के कपड़े से ढक देगा ताकि वो बैलेंस कर सके। फिर दूसरी ये भी होता है कि जैसे मैंने आई थिंक जितने भी डीओपी मिले हैं हमारी कंपोजिशन में, आई थिंक जो रियल कंपोजिशन क्या होती है कि एक लाइन को दूसरी लाइन काटनी चाहिए। मैंने जहाँ तक देखा है, जैसे पीछे एक पेंटिंग लगी हुई है और एक आदमी को खड़ा करना है, तो वो पेंटिंग को अलग दिख रही होती है और आदमी यहाँ खड़ा होता है। जबकि क्या कहते हैं कि आदमी को उस पेंटिंग के एक हिस्से को काटना चाहिए ताकि ये लाइन ऐसे आके यूं जाए, यूं जाके उसकी बॉडी के साथ वर्टिकल हो जाए। कंपोजिशन बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं बार बार यही बात बोलूँगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डीप होती हैं। तो ये जो कंपोजिशन है वो क्या करते हैं, वो खाली दीवार पे दो पेंटिंग के बीच में आदमी को खड़ा कर देते हैं। नहीं, मैं कहता हूँ एक पेंटिंग के एक हिस्से को कट कर दो, तो इसका मतलब वो फ्रेम से थोड़ा लेफ्ट या राइट जाएगा, और दूसरे को खाली रहने दो ताकि इसको बैलेंस कर सके दोनों के बीच में। तो फिर वो सेंट्रलाइज कंपोजिशन हो गई। सेंट्रलाइज कंपोजिशन नौसिखिया करता है, या जिसको कंपोजिशन सेंस नहीं होती वो बीच में खड़ा करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को या एलिमेंट को या आपके सब उसको कैरेक्टर को, वो बीच में। तो ये ऐसे नहीं है। तो अब ये जो सब चीज़ें होती हैं, आर्ट डायरेक्टर इस चीज़ में पूरा लेआउट बनाता है अपना, वो पेपर वर्क करता है अपना सारा। तो प्रॉपर्टी की एक लिस्ट बनाता है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, ये आर्ट डायरेक्टर का काम है। दूसरे, जब वो रेकी पे जाता है तो वहाँ पे एक लिस्ट बन जाती है, कौन सी चीज़ खरीदनी है, कौन सी चीज़ बनानी है, कौन सी चीज़ अवेलेबल है। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट इज कि प्रॉपर जो आर्ट डायरेक्टर है, आर्ट डायरेक्टर जब ये सारी चीज़ कर लेता है तो आर्ट डायरेक्टर के नीचे जो और लोग हैं वो वहाँ पे सेट पे होते हैं, जिनको कई बार लोग जो हैं वो सेटिंग वाला बोल देते हैं या कुछ ही बोल देते हैं, वो आर्ट डायरेक्टर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। आर्ट डायरेक्टर सेट पे डायरेक्टर के लेवल का बंदा होता है। सेटिंग वालों को डांटते रहते हैं डायरेक्टर, सेटिंग वालों को डांटते रहते हैं। आर्ट डायरेक्टर के बाद डांट के दिखाइए आप, मैं समझ जाऊंगा या दुनिया समझ जाएगी जो अच्छे फिल्म मेकर हैं कि आप लोगों को डायरेक्टर बनने की पता नहीं किसने क्या दे दिया, आप लोगों को अकल नहीं है। आर्ट डायरेक्टर इज इक्वल टू द डायरेक्टर ओवर देयर। सेटिंग वाले लोग आर्ट डायरेक्टर का कहना मानते हैं, आर्ट डायरेक्टर वहां पे वो काम करवा रहा होता है।
विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन के कुछ लोग होते हैं, उनको चाहिए भाई ये खाट ला के दो, तो वो प्रोडक्शन वाले जो है अरेंज करके दे देंगे। लगाना किस जगह पे है, कैसे लगाना है, वो आर्ट डायरेक्शन की टीम करती है। तो आर्ट डायरेक्टर के नीचे सेट डिज़ाइनर, सेट डिज़ाइनर मतलब जो उसके पूरा देख रेख करता है, किसी घर को ये बना देगा, कमरे को हॉस्पिटल बना देगा है वो, तो वो सेट्स के बारे में बात करता है। उसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे भाई उसको एक डिज़ाइन दे दिया गया और डिज़ाइन दे के फिर सेटिंग वाला बंदा, वो सेट डिज़ाइनर जो क्या करता है, वो पेंटर को बुला के पेंट चेंज करवा देगा, फैब्रिकेटर को ला के, या मतलब जो ये फैब्रिकेशन जो होती है उससे फ्रेम रेम बनाना और ये सब चीज़ हो गया। या वो कह ले कि भाई जो मार्केट से किस टाइप के पर्दे आएंगे, ये सब कलर स्कीम दे दिए, वो खरीदवाता है इससे प्रोडक्शन वाले बंदे से। तो वो जो सारी चीज़ें जो है वो देखता है। आर्ट डायरेक्टर खड़े होकर काम नहीं करवाता, आर्ट डायरेक्टर पेपर वर्क करता है, वो उनका बॉस है, उसने सब कुछ चीज़ सेटिंग वाला को समझा दी, सेट डिज़ाइनर अब ये काम कर रहा होता है। मैंने एक ये चीज़ देखी है कि मेरे को कहीं पे पता नहीं क्यों सुनने को आया कहीं पे कि सेट डिज़ाइनर बड़ा होता है और आर्ट डायरेक्टर छोटा होता है। मैंने कहीं पढ़ा है, पता नहीं कहीं देखा है मैंने कि मुंबई में शूट पे था मैं, बतौर एक्टर मैंने एक फिल्म की थी बड़ी वाली, तो उसमें ये सब चीज़ें मेरे में हैरान हो गया। आर्ट डायरेक्टर इज लाइक बड़ा आदमी, और सेट डिज़ाइनर जो है उसके जो पूरा इनपुट देता है वो सेट डिज़ाइनर को देता है। सेट डिज़ाइनर सेट को डिज़ाइन करता है, उसके नीचे कारपेंटर होंगे, इलेक्ट्रिशियन होंगे, आपके पेंटर होंगे, आपके प्लम्बर होंगे, ये सब चीज़ होंगे अगर सेट बनाना है तो। लेकिन अगर वो सारी चीज़ आपको ऑन द स्पॉट मिल रही है, रेडीमेड मिल रही है, बहुत सारी लोकेशन से हम लाइव जो लोकेशन होती है वही यूज़ करते हैं, उसमें कहीं पे किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती है हमें चीज़ों को रखने उखने की। तो वहाँ पे जो आर्ट डायरेक्टर है वो फ्रेम देख के बता देगा, सेटिंग वाला को बता देगा, इधर आ भाई ये देख एक काम कर, वहाँ पे एक मटका रखवा दे, एक कपड़ा वहाँ पे ये टंगवा दे, और ये वो बस वो बता के हट जाता। अब सेट वाला जो बंदा है, सेट डिज़ाइनर जो होता है, वो फिर अपनी पूरी टीम के साथ, जो उसके साथ टीम होती है उनकी हेल्प लेके और प्रोडक्शन वाली टीम को लेके और वो सब चीज़ें वहाँ पे वो सेट करवा देता है। लास्ट में आर्ट डायरेक्टर फिर एक बार फ्रेम देख लेता है कि परफेक्ट जगह है, सही कंपोजिशन है, छोटा बड़ा करना है, कर्टेन ऐसे गिरा हुआ है तो थोड़ा खुलवाना है, खुलवाना है तो कैसे खोलें, अगर वो आपको शीशा जो है वो चमक मार रहा है तो उस पर ग्लेज स्प्रे मारो कि भाई उसमें वो जो ग्लेज करोगे ओपेक हो जाए थोड़ा सा, उसके ऊपर वो रिफ्लेक्शन ना आए निकल के। ये सब चीज़ें एक बार फाइनल करके फिर वो डायरेक्टर को बोल देता है सर सेट इज ओके। जब सेट इज ओके तो फिर उसके बाद एक्टर और डायरेक्टर और डीओपी का काम शुरू हो जाता है। लेकिन आर्ट डायरेक्टर वहां पे खड़े होकर सारी चीज़ों पे ध्यान रखता है, वो सब चीज़ों पे ध्यान रखता है, पूरी फिल्म को बनते हुए देखता है। तो आर्ट डायरेक्टर, अब आर्ट डायरेक्टर कौन कौन हो सकते हैं, उनको क्या आना चाहिए? आर्ट डायरेक्टर फाइन आर्ट का ही बंदा होता है। आर्ट डायरेक्टर को ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल चाहिए होती है। अगर मैं एक मुंबई के आर्ट डायरेक्टर को उठा लाऊं और हिमाचल के किसी गांव में उससे सेटिंग करवाऊं, उसको तो बेचारे को यही नहीं पता है हिमाचल के गांव में क्या क्या चीज़ कैसी कैसी होती है। इसका मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन है ही नहीं, उसके पास एक कह लीजिए रिसर्च वर्क है ही नहीं। फिर क्या होगा? तो इसका मतलब उसको वो रिसर्च करनी पड़ेगी, उसको वो एक सेंस उसको होनी चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। आर्ट डायरेक्टर ये नहीं है, ज़्यादातर वो नहीं होता, मुंबई में काम करने वाले मुंबई में एक उस कुएं के अंदर ही रह जाते हैं बेचारे, और वो वहीं के आर्ट डायरेक्टर टॉप चीज़ हो जाते हैं। जब उनको बाहर निकालते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, वो कहते हैं यार राजस्थान में क्या होता है मुझे क्या पता। फिर तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं। तो उसको फाइन आर्टिस्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, उसको कलर सेंस होनी चाहिए, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत होनी चाहिए, उसको एक होता है ना कि पूरे सेट को उसको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पंचायत घर है, पंचायत घर में क्या चाहिए? हुक्का भी चाहिए, 4-5 खाटें चाहिए, ठीक है, बरगद का पेड़ भी हो, एक ऊंचे सी जगह पे भी हो, सरपंच कहाँ बैठेंगे, पंच कहाँ बैठेंगे, भीड़ कहाँ बैठेगी, है ना, हुक्के किस किस को दिए जाएंगे, हुक्का कैसे भरा जाता है, चूल्हे की बात हो तो चूल्हा कैसे जलाया जाता है, आर्टिस्ट को नहीं पता होता।
वो तो एक बेचारी एक एक टच मी नोट वाली हीरोइन होती है, मुंबई से आई होती है, वो किसी गांव में शूट करने आई, उसको बेचारी को क्या पता चूल्हा क्या होता है। तो आर्ट डायरेक्टर को सब सेंस होनी चाहिए। आर्ट डायरेक्टर को चूल्हा जलाना आना चाहिए, आर्ट डायरेक्टर को रोटी भी पकानी आनी चाहिए, आटा भी गूंदना आना चाहिए। ये जो सब चीज़ें होती हैं ये आर्ट डायरेक्टर की उसमें सेंस में होना चाहिए। तो आर्ट डायरेक्टर, यस, फाइन आर्टिस्ट होना चाहिए। स्केचिंग, विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, साथ में एक और उसका काम डायरेक्टर के साथ मैच करता है, क्योंकि वो एक ही लेवल के होते हैं तो वो डिस्कस करते हैं चीज़ों को। डायरेक्टर ये नहीं है कि भाई तू कौन, साइड हो जा, ओए सेटिंग, ओए ये ओए ओए नहीं। ये मुंबई की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी गंदी हो गई है कि लोग जो हैं गालियों के बगैर बात नहीं करते या ऐसे। मुझे बहुत बुरा लगता है कई बार, वहाँ पे तू तू करके ही बात करते हैं, वो आप बोलना ही नहीं जानते। आप किसको बोलेंगे? जो करोड़ों रुपए लेता है, जिसको आर्टिस्ट बोलता है। आर्टिस्ट के सब नीचे लेटे हुए होते हैं, पैर छू रहे होते हैं, वो आर्टिस्ट के गुलाम है। बाकी उनको खुद ही नहीं पता किसकी अहमियत क्या होती है। तो आर्ट डायरेक्टर को डायरेक्टर का लेवल मिला हुआ होता है। आर्ट डायरेक्टर बहुत बड़ी ताकत होता है। आर्ट डायरेक्टर के नीचे सेट डिजाइनर होता है। आर्ट डायरेक्टर पेपर वर्क करता है, पूरा प्रॉपर लोकेशन को पूरा देखता है, उसके फोटोग्राफ वगैरह और ये सब चीज़ें साथ में रखता है, सारी प्लानिंग रखता है। उसको सेट डिज़ाइनर को दे दिया कि कुछ चीज़ों की कमी हो तो तुम ये अरेंज करवाओ। अरेंज करवाने के लिए प्रोडक्शन के बंदे को पकड़ता है, प्रोडक्शन के बंदे आर्ट डायरेक्टर मिलके सेट डिज़ाइनर मिलके सारे सामान को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करके फिर वो जब ऑन द स्पॉट, ऑन द सेट, शूट के टाइम पे सीन से जस्ट पहले वो सारी चीज़ प्रॉपर सेट कर चुका होता है। ये आर्ट डायरेक्टर की नज़र में, उसके सामने हो रही होती है कि वो कमांड देता है सेट डिज़ाइनर को, ये कराओ, हाँ ये कराओ, हाँ ये कराओ। तो फिर वो अपने लोगों से सेट डिज़ाइनर सारे काम करवाता रहता है। सो दिस इज द वर्क ऑफ आर्ट डायरेक्टर। आर्ट डायरेक्टर बड़ी चीज़ होता है, डायरेक्टर के लेवल का बंदा होता है। तो आई होप कि मैंने आपके सवाल के जवाब दिए हैं। अगर इसमें फिर भी कोई सवाल आपका अगर उठता है तो एक बार आप फिर मेरे को बताइएगा, मैं और ट्राई करूँगा। बाकी अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, आर्ट डायरेक्शन में भी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि मैं एक सब्जेक्ट पे 10-10 घंटे, 20-20 घंटे भी बात कर सकता हूँ, लेकिन वो करना ठीक नहीं है। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, जैसा भी आपको लगा। तो तब तक सभी लोगों से नमस्कार।